गाइस, मैं हूँ ममिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है सैटरडे और अभी टाइम है 11:30 बजे सुबह की। विहान अभी सो रहा है और हाँ, जैसे कि मैंने आप लोगों को अपडेट कर दिया था कि विहान की तबीयत सही नहीं है। सो क्या हुआ था मैं बता दूँ। यहाँ पे आने के बाद बारिश पे बारिश हो रही है और जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे अगर बारिश बहुत ज़्यादा होती है ना तो वेदर थोड़ा सा ठंड सा हो जाता है। और विहान को ना ऐसा सर्दी ज़ुकाम कुछ भी नहीं हुआ था, पर अचानक से विहान को फीवर आ गया था। और फिर मतलब दिन में 2 बार और रात में 2 बार, तो 24 आवर्स में विहान को 4 बार फीवर आया। तो हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे और फिर नेक्स्ट डे विहान को डॉक्टर के पास लेके गए, मेरे हस्बैंड लेके गए थे। मैं तब घर पे कुकिंग कर रही थी और फिर डॉक्टर ने कहा कि इट्स वायरल फीवर और अभी क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है तो ऐसा हो सकता है। और उन्होंने दवाई वगैरह दिया। मेडिसिन लेने के बाद अभी 2-3 दिन हो गया है लेकिन फीवर नहीं आया है। डॉक्टर ने कहा था कि हो सकता है कि और 2 दिन फीवर रहे, पर शुक्र है कि फीवर नहीं आया था। बट अभी भी कभी कभी थोड़ा सा बॉडी टेम्परेचर जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा रहता है कभी कभी। सो फीवर नहीं आया। और अभी ये मुश्किल हो रहा है कि वो मेडिसिन लेने के बाद विहान ना ज़्यादा पूप करने लगा है। मीन्स दिन में 5-6 बार। विहान के अभी तक के लाइफ में, अभी जैसे 11 मंथ्स होने ही वाला है विहान के, सो अभी तक के लाइफ में विहान ने कभी भी ज़िंदगी में दिन में 4 to 5 टाइम्स पूप कभी नहीं किया है, कभी भी नहीं। पहले जब विहान सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क लिया करता था अप टू 6 मंथ्स, तो तब विहान क्या करता था कि 3 दिन 4 दिन में एक बार पूप करता था। सो दैट वाज नॉर्मल। और जब सॉलिड खाना स्टार्ट किया तब दिन में एक बार, और अभी थोड़ा सा बड़ा हो चुका है तो अभी दिन में 2 बार पूप करता है। और अभी मेडिसिन लेने के बाद वो दिन में 5 बार तो पूप कर ही लेता है। और विहान प्रॉपरली खाना नहीं खा रहा है। अगर आपका फीवर है सो क्या होता है कि मुंह का टेस्ट चला जाता है, तो ऐसा ही हो रहा है विहान के साथ। उसका खाना उसको अच्छा नहीं लग रहा है। तो अगर बहुत ज़्यादा टेस्टी मैं कुछ बना के दूँ तो ही थोड़ा बहुत खा रहा है। मतलब जितना क्वांटिटी में विहान खाता था उससे हाफ से भी कम खाना खा रहा है। तो खाना कम हो रहा है और इतना ज़्यादा पूप हो रहा है। इसी वजह से क्या हो रहा है कि विहान थोड़ा सा वीक लग रहा है, थोड़ा सा वीक पड़ गया है बेटा। तो इसलिए विहान अभी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सो रहा है, उसको नींद आ रहा है। तो बट अच्छा बात यही है कि जितना सोएगा उतना जल्दी रिकवरी होगी। सो अपडेट यही है कि विहान प्रॉपरली क्योर नहीं हुआ है। सो अब देखते हैं कि ये पेट वाली कंडीशन कब तक ठीक होगा। हमने डॉक्टर को भी कॉल किया था तो उन्होंने कहा कि ये मेडिसिन का रिएक्शन हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है देन हमें डॉक्टर के पास फिर जाना है। लेकिन फिर भी मैंने आज शैकत को कहा कि आप एक बार डॉक्टर से बात ज़रूर करके आना। तो वो आज ऑफिस से एक बार डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर वहाँ से होके आएंगे कि क्या है, सही है क्या नहीं। सो ये, और विहान अभी सो रहा है, मैं दिखाती हूँ। सो वहाँ पे विहान अभी सो रहा है, इसलिए मैं वहाँ पे बात नहीं कर सकती हूँ। और बेड का चादर वगैरह मैंने जस्ट कुछ देर पहले निकाला है क्योंकि ये पूप करने के चक्कर में ना मेरा बेड बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। डायपर में भी गंदा हो रहा है। तो मैंने ये बेडशीट ना कल रात को ही जस्ट बिछा के हम लोग सो गए थे और आज सुबह मुझे निकालना पड़ा। ऐसा ही हो रहा है दिन में इतना बार, और कोई नहीं रहता। और विहान को साफ़ करना ना इट्स अ हेडेक फॉर मी, क्योंकि बहुत बदमाशी करता है और विहान को साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसलिए मैंने आज सुबह से विहान को डायपर में रखा है क्योंकि बहुत ज़्यादा बार पूप हो रहा है और सब कुछ गंदा कर रहा है। और अकेले मैं मतलब क्या साफ़ करूँ, ये करूँ या वो करूँ या विहान को पकड़ूँ। तो इसलिए मैंने आज सुबह से ही विहान को डायपर में रखा है। और अभी मैं हूँ किचन में और खाना बन चुका है। मैं दिखाती हूँ कि खाने में क्या बना है आज। सो वहाँ पे चावल बना है और यहाँ पे है येलो दाल ये, और यहाँ पे है शाही पनीर। तो ये जो शाही पनीर हमने बनाया ना, ये वो ट्रेडिशनल शाही पनीर नहीं है, ये बहुत ही क्विकली बन जाता है।
जस्ट मतलब काम चलाओ वाला शाही पनीर आप बोल सकते हो। और ये रेसिपी मेरी मदर इन लॉ की है, मेरी सासू माँ की है। तो वो ऐसे ही बनाती है इस पनीर को। सो उनका ही ये पनीर रेसिपी है एंड ये हम सबको खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। सो वैसे ही आज बनाया है। तो आज के लंच मेन्यू में बस यही 2 चीज़ है और मैं आपको मेरे किचन के हालत दिखाती हूँ। और ये देखिए मेरी किचन कैसे फैला हुआ है। सो विहान के जलने से पहले मैं ये किचन क्लीन करना चाहती हूँ। आई डोंट नो कि हो पाएगा या नहीं, लेकिन किचन को टच करने से पहले मुझे विहान के लिए एक स्नैक बनानी है। तो स्नैक में मैं आज फ्रूट्स देने वाली हूँ। स्नैक में मैं फ्रूट ही देती हूँ, फ्रूट या फिर फ्रूट जूस, या फिर अगर सनी सा वेदर है तो फिर दही। तो मैं आज एप्पल देने वाली हूँ। सो विहान के ब्रेकफास्ट पे मैंने विहान को सूजी का चीला बना के दिया था। सूजी का चीला विहान को पसंद है, लेकिन वो भी नहीं खा रहा था आज। इतू सा शेप का चीला विहान ने 1.5 खाया है। सो उसका पेट अभी खाली होगा। सो इसका ही हाफ पोर्शन मैं दूंगी। वो मेरे पास वो फाइन वाला जो ग्रेटर है ना, उसमें मैं ग्रेट करती हूँ तो वो एकदम पेस्ट की तरह निकलता है। सो उसको बहुत ही इजी होता है बेबी को खिलाने में। तो उसमें मैं ये देने वाली हूँ। तो सबसे पहले ये मेरा बना रहा है, क्योंकि विहान उठ भी जाए तो सबसे पहले मैं उसको खिला पाऊँ। किचन अगर पड़ा रहता है तो मैं बाद में भी कर सकती हूँ, जब विहान दोबारा से सोएगा। तो पहले मैं ये कर लेती हूँ। और हाँ, लास्ट वीडियो में मैंने शेयर किया था कि 10 मंथ्स प्लस वाला बेबीज़ का फूड रूटीन, बेबी फूड रूटीन। तो उसमें मैंने पैनकेक शेयर किया था और कुछ सवाल आया कि 4 पैनकेक बेबी कैसे खा लेता है। सो पैनकेक इतू साइज़ का मैंने बनाया था। इतू साइज़ मीन्स एक बिस्किट, मतलब एक छोटा साइज़ का बिस्किट जैसे होता है, जैसे गुड्डे वाला बिस्किट का साइज़ जैसे होता है, वैसे साइज़ का मैंने बनाया था। तो वो मैं 4 दे देती हूँ। अगर उसमें डेट पेस्ट लगा होता है तो विहान खा लेता है, और अगर नहीं तो विहान 2 खाता है, या फिर कुछ ज़्यादा हो गया, अगर मैं ज़्यादा बुला के खिलाती हूँ तो मैं विहान 3 खा लेता है। एंड आपको क्या करना है, हमेशा क्वांटिटी ना थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज़ करना है। ये मुझे सब ने कहा है कि क्वांटिटी हमेशा इंक्रीज़ करते रहो। तो मैं मंथली थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज़ करती हूँ। जैसे 8 महीने पे मैं विहान को 2 स्पून ओट्स फ्लावर देती थी। ओट्स का मैं कोई भी चीज़ देती थी, पर ओट्स का मैं 2 स्पून देती थी। अभी विहान का जस्ट 11 मंथ्स होने ही वाला है। सो अभी मैं विहान को 3 स्पून ओट्स फ्लावर देती हूँ, लेकिन 3 स्पून भी विहान के लिए थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि 3 स्पून ओट्स फ्लावर से 5 पैनकेक बनता है, और 5 पैनकेक विहान किसी भी हालत में नहीं खा सकता है। सो समझिए इस चीज़ को कि कैमरे पे चीज़ें बड़ा दिख सकता है पर है नहीं। ओके, और चलिए मैं बातें कम कर लेती हूँ और सबसे पहले एप्पल को बना के रखते हैं विहान।
और ये मिली है ध्यान से, देख के लग रहा है ना कि बेबी थोड़ा सा वीक हो गया है, तबीयत सही नहीं है ना। सबको बता दो हाय 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 बोले तो, हाय बोले तो हाय। তোমার খেলনা কোথায়? তোমার ডগি কোথায়? ডগি ডগি কোনটা? ওইটা। सबको दिखा दो तुम्हारा डॉगी कौन सा है। डॉगी कौन सा? उल्टा। वो रहा अभियान का डॉगी। নিয়ে এসো ডগিকে ডাকো। ডগি আয় 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 আয়। অ্যাপেল খাবে না? অ্যাপেল অ্যাপেল কে খাবে? মাম্মা তো অ্যাপেল বানিয়ে রেখেছি তোমার জন্য। তোমার একটু খিদে পেয়েছে না? একটু খিদে পেয়েছে না? অ্যাপেল অ্যাপেল বাবা খেতে হয় বাবা। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो माला हथौला, डोला 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 गोला दुम ताके डोला। वियान खाना मुंह में लेके बैठा है, बिल्कुल नहीं खा रहा है आजकल खाना। इसके कुछ देर बाद मैंने विहान को स्पंज बाथ दिया। मैंने नहलाया नहीं था क्योंकि बारिश का मौसम था, थोड़ा सा ठंड सा था। और अभी मैं विहान को थोड़ा सा क्रीम वगैरह लगाऊंगी। तो आजकल मैं विहान के लिए यूज़ कर रही हूँ मामा अर्थ का मॉइस्चराइजिंग डेली लोशन फॉर बेबीज़। इस बॉडी लोशन में है शिया बटर, कोकोआ बटर, स्वीट आमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल, जोजोबा ऑयल, विटामिन ई एंड और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स है इस बॉडी लोशन में। बॉडी लोशन मैं आफ्टर बाथ यूज़ करती हूँ ताकि बेबी के स्किन में मॉइस्चर अच्छे से लॉक हो जाए। और ये बॉडी लोशन थोड़ा सा थिक साइड में है एंड बेबी के स्किन को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज करता है एंड बहुत देर तक स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज्ड रहता है। इस बॉडी लोशन को आप होल ईयर आप यूज़ कर सकते हो। ये विंटर में भी बहुत ही अच्छे से काम करेगा, आपके बेबी के स्किन को ड्राइनेस से बचाएगा। और इसमें है नेचुरल फ्रेग्रेंस एंड अगर आपकी बेबी न्यूबॉर्न है तो आप उसके लिए भी ये बॉडी लोशन यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये सर्टिफाइड टॉक्सिन फ्री एंड हाइपो एलर्जेनिक है। लेकिन कोई भी प्रोडक्ट आपके बेबी को यूज़ करने से पहले एक पैच टेस्ट ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा ताकि आप उसमें देख पाए कि वो प्रोडक्ट आपके बेबी को सूट कर रहा है या नहीं। एंड वैसे भी ममाअर्थ के सारे प्रोडक्ट्स केमिकल फ्री एंड ऑल नेचुरल होते हैं। एंड ममाअर्थ प्लास्टिक पॉजिटिव भी है बिकॉज दे रिसाइकल मोर प्लास्टिक दैन दे यूज़। और पेटा ने ममाअर्थ के सारे प्रोडक्ट्स को ऑफिशियली सर्टिफाइड किया है एज क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट्स। और ये प्रोडक्ट आपको ऑनलाइन इजीली मिल जाएगा ऑन अमेज़न, फर्स्ट क्राई एंड mamaearth.in पे। और अगर आप mamaearth.in से परचेस करते हैं देन आप स्क्रीन पे मेंशन किया हुआ कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको मिलेगा 20% ऑफ ऑन योर परचेज़।
विहान फिर से सो गया है, मैंने विहान को सुला दिया है और अभी किचन भी ऑलमोस्ट क्लीन कर दिया है मैंने। हाँ, किचन भी क्लीन हो गया है। सो विहान फिर से उठ गया है, इस बार ज़्यादा टाइम नहीं सोया है। मैं ज़्यादा काम नहीं कर पाई। ओके, अभी मैं विहान को लंच कराती हूँ। विहान को भूख लग गया होगा, खाना नहीं खाता है बिल्कुल। तब मैंने दिखाया ना, मैंने एप्पल का मतलब एप्पल दिया था विहान को। 1 चम्मच खाया है, अगर बहुत ज़्यादा खाया है तो। नहीं खाया, कुछ भी नहीं खा रहा है बेटा। अभी देखती हूँ लंच करता है या नहीं। सो गाइस, मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे और हम लोगों ने खाना भी खा लिया है। और अभी ये ऑफिस जाएंगे और डेली का यही है, जब अभी उसको भी मेरे साथ जाना है। जब मेरे हस्बैंड चले जाते हैं ना, तब ये ऐसा करता है कि उसको भी जाना है, उसको भी जाना है पापा के साथ। पर पापा नहीं लेके जाएंगे ना, पापा ऑफिस जाएंगे, फिर से आ जाएंगे। मम्मा अच्छा ना तुम्हारे साथ। तो मेरे हस्बैंड अभी जस्ट डॉक्टर से मिले और डॉक्टर को सब कुछ कहा कि हो क्या रहा है, अभी विहान कैसा है, सब कुछ बताया। तो उन्होंने कहा कि ये विहान का पेट का प्रॉब्लम है, पेट का इशू है। सो इसलिए उन्होंने ऐसी दवाई दे रखी थी कि या तो फिर वायरल होगा या फिर पेट की प्रॉब्लम होगी। सो अभी बेबी कम हियर, नो 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 नो। तो अभी उन्होंने कहा कि ये पेट का ही कम्प्लीटली इशू है। ओके, और मेडिसिन उन्होंने इसके ऊपर बेस करके दिया था कि अचानक से बुखार या फिर बेबी को पेट की प्रॉब्लम होगी, मतलब पेट की कोई इशू होगी या फिर वायरल होगी, तो उस हिसाब से उन्होंने दिया। और अभी क्योंकि ये हो रहा है तो उन्होंने कहा कि ये पेट की इशू है, विहान की पेट में कोई प्रॉब्लम हो रही है। एंड जो दवाई दिया है, सो वो दवाई क्या कर रहा है कि पेट का सब कुछ साफ कर रहा है, सो इसलिए ये हो रहा है। और बस उन्होंने ना एक सॉल्यूशन दिया है, वो पिलाने के लिए कहा है, क्योंकि बेबी डिहाइड्रेटेड हो जाता है ना। इसलिए आजकल मैं देख रही हूँ कि विहान बहुत ज़्यादा पानी पी रहा है। जिस बच्चा पानी पीता ही नहीं था, वो मतलब पानी दे दो पूरा पानी फिनिश कर देता है। आई होप कि विहान जल्द से जल्दी ठीक हो जाए। अगर बेबी का कुछ होता है ना तो अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल। और हाँ, खाना नहीं खा रहा था ना, तब मैंने एप्पल दिया था, एप्पल नहीं खाया। फिर दोपहर का जो खाना बना था, खाना दिया, नहीं खाया विहान ने। मतलब मुंह में मैं दे ही नहीं पाई विहान का, बिल्कुल नहीं खाया। फिर हमने क्या किया कि हम जब खाना खाने बैठे तब विहान को लेके बैठे थे और तब हमारे खाने से थोड़ा सा उसको चखाया तो देखा कि वो खाना चाह रहा है। तो फिर हमने उसको हमारा खाना उसको खिलाया। जनरली मैं नहीं खिलाती हूँ क्योंकि ऑयल मसाला ज़्यादा पड़ता है हमारे खाने में, तो मैं उसके लिए अलग से बनाती हूँ। पर क्या करूँ, वो रिजेक्ट कर रहा है और सुबह से ऐसा कुछ खाया ही नहीं है। तो इसलिए मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि छोड़ो कोई बात नहीं, अगर बच्चा खा रहा है तो उसको खाने दो, ये एटलीस्ट खा तो रहा है कुछ। तो इसलिए हमारा खाना खाया थोड़ा बहुत। तो वो खाने के बाद ना फिर विहान ने थोड़ा सा खेला, हंसा। सुबह से बिल्कुल हंस नहीं रहा था बच्चा, एकदम मुरझा सा गया था, ऐसा लग रहा था। अभी वो खाने के बाद मतलब थोड़ा सा तो पेट में गया ना, नाउ ही फील्स हैप्पी, खुश था, अपने पापा के साथ थोड़ा सा खेला और मैं थोड़ा सा फ्रेशन अप हुई। फिर अभी तो पापा चले गए हैं, है ना। ओके, मैं थोड़ी देर बाद में आपसे मिलती हूँ। ओके। तो गाइस, अभी रात के 8 बज गए हैं और मेरे हस्बैंड भी ऑफिस से आ चुके हैं। तो वो अभी विहान के साथ है और एक पर्सन आया है, मैं दिखाती हूँ। ये रही
टिया तो क्योंकि वीकेंड है तो टिया को तो आना ही है। हर एक वीकेंड पे आपको मेरे घर में टिया दिखने को मिलेंगे। और अभी मैं जस्ट सब आ गए हैं तो मैं घर का काम निपटा रही थी थोड़ा सा। तो मैंने यहाँ पे कुछ कपड़े मैंने बिठाया है वॉश होने के लिए ताकि वो वॉश होता रहे। और बर्तन ना एज इट इज़ पड़ा हुआ है, मैं दिखाती हूँ। वो देखिए बहुत सारा बर्तन है तो वो मुझे क्लीन करनी है। और फिर मुझे रात के डिनर के बारे में सोचना है और क्या काम है, शायद कुछ और भी काम है, मैं अभी भूल जा रही हूँ। ओके सो काम तो चलता रहेगा। और जस्ट अभी यही आप लोग प्रे कीजिएगा कि भियान जल्द से जल्द ठीक हो जाए, वरना सच में अच्छा नहीं लग रहा है मुझे भी। एक्चुअली एक बेबी अगर खुश ना हो पाए ना तो किसी को भी खुशी नहीं मिलता है। एंड मैं कल के दिन वेट करूँगी, देखती हूँ फिर से मेडिसिन देके कि ठीक हो रहा है या नहीं। अगर नहीं होता है देन नेक्स्ट डे मैं फिर भियान को डॉक्टर के पास लेके जाऊँगी। आई होप कि जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और मैं इस वीडियो को यहीं पे करती हूँ ख़त्म। तो इस वीडियो को अगर पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। और मैं आपसे मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।